Hello guys, I am Surendra Sanwal. I hope that all is well. आज अपन दोस्तों सभी डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के टोटल डिफरेंशिएट के फॉर्मूले मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखें एक बार जाके। मैंने बहुत अच्छे से तरह से आपको ड्रॉ करके दिखाया है और 5.2 एक्सरसाइज के टोटल एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए हैं। आज अपन 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं और आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किसका ज्यादा चांस रहता है एग्जाम में आने का और कौन से ज्यादा एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो अपन डिफरेंशिएट यहां से कर रहे हैं तो फॉर्मूले आपको ध्यान रहना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ड्रॉ ऑन बोर्ड। तो लेंगे अपन कि लेट अज्यूम y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसके बाद में लिखने वाले हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, d अपॉन dx y लिखेंगे। नेक्स्ट आप d अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहां से अपन ये कर देंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसा लिख रहे हैं तो उस समय यहां लिखने वाले हैं dy अपॉन में dx। तो दोस्तों साइन ये पूरा आपको फिलहाल में x मान के चलना पड़ेगा कि ये x है, अज्यूम करना पड़ेगा कि ये x है। तो साइन x का अगर आपसे डिफरेंशिएट पूछ ले तो दोस्तों साइन x का अगर आपसे डिफरेंशिएट पूछ रहा है तो इसका होता है cos x। ठीक है, जब भी ऐसा करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जिसको अपन ने अज्यूम किया है x उसका एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट अपन करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि cos x स्क्वायर प्लस 5 एंड d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 5। फिर से अपन ड्रॉ करें तो नेक्स्ट dy अपॉन dx इक्वल में आएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 एंड इसका आप करेंगे तो x स्क्वायर का ये भी फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखवाया है, मैं दोबारा से क्वेश्चन के साथ में नोट कर रहा हूं। इसका होता है n या इनटू x और पावर आएगी n माइनस 1 लेस 1 हो जाती है, एक कम हो जाता है। इसका तो अपन लिख देंगे कि x 2 माइनस 1 और 2 आपका चला जाएगा सामने प्लस कांस्टेंट नंबर का आपका 0 होता है दोस्तों। तो इसका कुल मिला के आपका जो बन रहा है dy अपॉन में dx। तो इसको आप आगे ले जाइए तो यहां 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 लगाने से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है तो ये लिखेंगे 2x डॉट cos x स्क्वायर प्लस 5। आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां से। ओके, समझ में आया बात? तो आप डिस्कस करने वाले हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको स्टार लगाऊंगा आपके सामने। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों है cos, फिर है ब्रैकेट में sin x। तो सबसे पहले आप अज्यूम कर लें लेट y इक्वल cos, लिखने वाले हैं sin x। ठीक है, अब लिख दो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो d अपॉन dx y आएगा, इधर d अपॉन dx तो cos sin x आप नोट करने वाले हैं। इस पूरे को sin x को आप x मान के चलें, अभी x अज्यूम करें तो आप लिखने वाले हैं dy अपॉन में dx। cos x का जब भी आपसे कोई पूछ ले तो इसका डिफरेंशिएट आपसे पूछेगा तो इसका होता है दोस्तों माइनस के sin x। तो मैं लिखने वाला हूं माइनस sin x की जगह क्या है मेरा पूरा ये, तो मैं लिखूंगा sin x। ओके, जो x अज्यूम किया है उसका दोस्तों आप फिर से कर दीजिए, याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं अभी। dy अपॉन dx इक्वल माइनस साइन फिर sin x है और इसका आप करेंगे तो होगा cos x और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो अपन ने बातों ही बातों में 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से आप सबको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस भी करें और शेयर करें। जैसी क्लास लग रही हो वैसा आप लिखें। तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से है, साइन ax प्लस बी। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस में देख रहा हूं, मेरे पास में ये आपकी बुक है 12th क्लास, इसी से मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे लेट y इक्वल साइन ax प्लस बी। फिर इसके बाद में अपन यहाँ राइट नोट करने वाले हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो d अपॉन dx y इधर आएगा d अपॉन dx, तो साइन ब्रैकेट में होगा ax प्लस b आपके सामने आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे dy अपॉन में dx। दोस्तों sin x का भी मैंने फॉर्मूला बताया था, फिर से मैं लिख देता हूं कि जब आप sin x का करते हैं तो होता है cos x। तो आप इस तरह से लिख देंगे कि cos यहां ब्रैकेट में x, अभी किसको अज्यूम कर रहे हैं अपन, इस पूरे को अज्यूम कर रहे हैं। अब जिसको x माना है उसका आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d अपॉन dx, तो आप लिखने वाले हैं ax प्लस में b। डिफरेंशिएट करेंगे आप यहां से, तो दोस्तों देखें dy अपॉन में dx, तो ये तो होगा cos ax प्लस b, पहले से ही कर दिया है आपने। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x का कोएफिशिएंट है a, तो a हमेशा बाहर चला जाता है, जो कोएफिशिएंट रहता है बाहर रहता है, और यहाँ x का करते हैं प्लस इसका ये कांस्टेंट है, इसका 0 होता है। x का डिफरेंशिएट होता है 1, तो आप इसको लिख सकते हैं dy अपॉन में dx cos ax प्लस b, इसका आप करने वाले हैं तो होएगा a। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आएगा। तो अब नेक्स्ट गाइस बात करते हैं क्वेश्चन की नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो मैं आपके सामने लिखता हूं ऐसा क्या है भाई इस क्वेश्चन में। देखते हैं कि sec tan फिर है रूट x और ये ब्रैकेट बंद है। इस तरह से आपका क्वेश्चन ये दे रखा है दोस्तों। चलो ये आपके सामने मैंने लिख दिया, चलो इसको भी करते हैं। ऐसा क्या है, लेट y इक्वल sec, यहां से लेंगे आप बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए ताकि आप कंफ्यूज न हो, tan यहां है रूट x और ये आपने किया है। अब आप लिख दो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो d ये सिंबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और d डिफरेंशिएट का सिंबल, तो ये आएगा y। इधर आप लिखने वाले हैं d अपॉन dx, तो sec ब्रैकेट में आएगा tan और यहां आएगा रूट x, ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अब tan रूट x को पूरे को x अज्यूम करना पड़ेगा कंप्लीट को, तो अपन इसको ये मान के चलेंगे कि ये sec x लिखा हुआ है। और जब भी आपसे पूछ लिया जाए कि sec x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो इसको होता है दोस्तों sec x into tan x, ये आपका डिफरेंशिएट होता है फॉर्मूला। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए क्या होगा, इधर ध्यान से देखेंगे आप dy अपॉन में dx, तो ये आएगा sec x, x पूरा ये है आपके सामने, यहां ये पूरा कंप्लीट आएगा tan रूट x इंटू tan, फिर x आएगा, तो यही आपके सामने इसके अंदर आ जाएगा। और अब आपने जिसको x लिया है उसका आप फिर से डिफरेंशिएट करने वाले हैं दोस्तों, ये आप लिखिए। इसको नेक्स्ट अपन क्या लिख सकते हैं,
डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे sec, ब्रैकेट में आएगा tan, ये आएगा रूट एक्स इंटू tan, फिर आता है tan रूट एक्स इंटू tan x का। जब भी आपसे पूछ ले कि tan x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रहना चाहिए कि tan x का क्या होता है। tan x का होता है दोस्तों sec स्क्वायर x। अगर आपको tan x का पूछ ले तो sec स्क्वायर x होता है दोस्तों। तो यहां अपने पास में क्या रहा है, ये आपने नोट कर दिया है कंटिन्यू यहां तक का। अब इसका आएगा sec स्क्वायर x, x के अंदर क्या है आपके पास में रूट x, इसका आप फिर से आप दोबारा करने वाले हैं, किसका रूट x का, ये आप दोबारा करेंगे एक बार। तो यहां से लिखने वाले हैं dy अपॉन dx, ये आएगा sec, फिर आता है दोस्तों tan रूट x इंटू tan, फिर आएगा दोस्तों tan, ये ऐसे कैसे आएगा ये इंटू sec स्क्वायर, ये आएगा रूट x इंटू इसका दोस्तों हमेशा होता है 2 रूट x। इसका जब भी आपसे पूछ ले कि इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, इसका दोस्तों होता है हमारा अपॉन में 2 रूट x, ये आपने लिख दिया। तो दोस्तों फाइनल में इस क्वेश्चन का जवाब ये आंसर अपन को मिल गया है दोस्तों। आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो दोस्तों आपको ये नोट भी कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक भी करें। जैसी क्लास लग रही है स्टार लगा लें, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आ सकता है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। मैंने सारे फॉर्मूले आपके नोट करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह अपना कोई क्वेश्चन भी हो नहीं सकता, क्योंकि ये डिफरेंशिएट है और डिफरेंशिएट पूरा फॉर्मूले पे डिपेंड रहता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर आपके पास में क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से है दोस्तों। तो मैं लिख सकता हूं कि sin ax प्लस में b, नेक्स्ट है cos cx प्लस में d, ये आपके सामने आ जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले आप अज्यूम करें लेट y इक्वल sin ax प्लस b, नीचे आएगा cos, तो cx प्लस में d आपके सामने आता है। एक फॉर्मूला होता है आपने देखा होगा क्या, d अपॉन में dx। तो अगर u अपॉन में v का पूछ लेता है तो उस समय v स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका स्क्वायर हो जाता है, फिर यहाँ आता है d अपॉन में dx, u का डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस आप लगाते हैं, u को छोड़ देते हैं, अब d अपॉन में dx और b का डिफरेंशिएट आप कर देते हैं। इस तरह से आपको करना रहता है। तो यहाँ अभी u की वैल्यू अपने पास में sin ax प्लस b लेके चलेंगे, v की वैल्यू अपन a लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करो कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से आप करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे dy अपॉन में dx, इधर आप लिखने वाले हैं d अपॉन dx। तो दोस्तों ये आएगा sin ax प्लस b, नीचे आएगा cos cx प्लस में d। दोस्तों अप्लाई करें फॉर्मूला। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो मैं यहां से लिखने वाला हूं कि cos cx प्लस यहां से d का होल स्क्वायर करेंगे, ये आप कर देंगे स्क्वायर यहां से, ठीक है। फिर देखिए आप v को एज इट इज छोड़ो, तो यहां से आप लिखने वाले हैं cos, तो cx प्लस में d। अब डिफरेंशिएट आप करेंगे किसका, इसका sin ax प्लस में b, फिर माइनस u को आप फिर से छोड़ देंगे, तो लिखने वाले हैं sin ax प्लस b को छोड़ेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे अभी आप डिनोमिनेटर में जो था, तो cos cx प्लस में d आपके सामने ये आ जाता है दोस्तों। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं जो लिखा हुआ है। तो अब यहां से अपन करने वाले हैं दोस्तों, तो ये तो एज इट इज रहने वाला है, ध्यान से देखें cos cx प्लस में d। फिर इसका sin x का डिफरेंशिएट आप करेंगे, sin x का डिफरेंशिएट करेंगे तो होता है cos x, तो यहां से है ax प्लस में b।
अब दोस्तों इसका दोबारा से करते हैं, जो x है तो इसका आपको पता है x का 1 होगा या a रह जाएगा, b कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। फिर है माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसका, तो साइन ax प्लस b नोट करेंगे। अब cos का आप जैसे करते हैं तो इसका होता है माइनस cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x की वैल्यू है cx प्लस में d। और अब आप इसका cx का करेंगे तो c इंटू 1 होगा और d का आपका 0 हो जाएगा। और नीचे जो आपने लिख रखा है तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर cx प्लस में d। आप कर देंगे इस तरह से। नेक्स्ट दोस्तों आप लिखेंगे cos cx प्लस में d, फिर ये लिखेंगे a है यहाँ, तो a को सामने आप भेज दीजिए, तो इनटू में आएगा cos ax प्लस में b, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दोस्तों sin ax प्लस में b, फिर आएगा sin cx प्लस में d। और दोस्तों ये c बच गया तो c को आप लगा दीजिए इस जगह, ठीक है, या फिर लास्ट में रख लीजिए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और नीचे आपके पास में cos स्क्वायर cx प्लस में d आपका हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप कर सकते